ओम नमो नारायणा। स्वागत है आपका आज की कथा में, गंगा दशहरा की कथा में। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान या पूजा करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं गंगा दशहरा व्रत कथा की तरफ। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर के 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी के जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमय साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक गंगा की महिमा गाई जाती है। दशहरा शब्द का अर्थ है 10 पापों का हरण करना। इस दिन गंगा स्नान से 3 शारीरिक, 4 मानसिक और 3 वाणी से संबंधित पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की थी, जिसने प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। इस त्योहार में 10 अंक का विशेष महत्व है। भक्त गंगा नदी में 10 डुबकियां लगाते हैं और दान में भी 10 चीजें जैसे फल, फूल, वस्त्र आदि देते हैं। जो लोग गंगा नदी के तट पर जा सकते हैं वे हरिद्वार, वाराणसी, काशी या ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर जाकर डुबकी लगाते हैं। यदि गंगा नदी तक जाना संभव न हो तो घर के नहाने के पानी में
थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही फलदायी माना जाता है। इस दिन गरीबों को और ब्राह्मणों को भोजन कराने और प्याऊ लगाने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन व्रत रखने और माँ गंगा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि गंगा जी शिव जी की जटाओं से होकर धरती पर प्रवाहित हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। हरे शरणम। ओम नमो नारायण।